है और एक अच्छा आदमी कोई नहीं है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस पार्टी सिमट गई है, खत्म हो गई है। ये चीज कांग्रेस वालों को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और बीजेपी वाले को जो मुद्दा है कि कांग्रेस मिटानी है, वो मिटा के ही रहेंगे। ये आपसे मैं एक आम मतदाता होके, आम नागरिक होके एक चीज आपके जहन में डाल देता हूँ कि चलेगी। हाँ जी, दिल्ली में जेल से सरकार चलेगी। जेल से केजरीवाल की पार्टी कह रहे हैं कि हम जेल सरकार चलाएंगे। अगर ईडी बुलाती है जांच घोटाले में, शराब घोटाले में गिरफ्तारी होती है तो क्या जेल से सरकार चलेगी? जेल से सरकार चलेगी या नहीं चले भाई, गवर्नमेंट के पास बहुत दूर है। एलजी शासन चलाएंगे या गवर्नमेंट करेगी, वो या दोबारा इलेक्शन होंगे। आरोप अगर एक सीएम पे आरोप साबित हो जाता है तो दोबारा भी इलेक्शन का प्रावधान है। ठीक है, दोबारा इनकी एमएलए के इलेक्शन होंगे, सीएम के इलेक्शन होते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो जब जेल जाएंगे तब है। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि उनको, केजरीवाल को ईडी या सीबीआई का सामना करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। मेरा सवाल यही था आपसे। उनको भागना नहीं चाहिए, ईडी और सीबीआई का सामना करना चाहिए और उनके जो पक्ष की बातें पब्लिक के सामने रखनी चाहिए और न्यायालय के सामने भी रखनी चाहिए कि इसमें मैं दोष मुक्त हूं या नहीं हूं। क्यों डर रहे हैं? अब डर रहे हैं, कुछ कमी होगी इनके, अब ये डर रहे हैं। अब ये तो वही जाने ना क्या घोटाला कर रखा है। हम तो आम पब्लिक है, हमें क्या पता क्या कर रखा है। थाने जाने से और कोर्ट जाने से वही तो डरेगा जो चोर होगा। जिसने चोरी नहीं करी हो तो थाने भी जाएगा, कोर्ट भी जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। आरजेडी लालू की पार्टी के नेता हैं, तमाम नेता हैं, चंद्रशेखर हैं, एक अजय नाम के यादव हैं और खुद तेजस्वी कह रहे हैं कि वहाँ अस्पताल बनना चाहिए, राम मंदिर क्यों बनाया गया? नहीं, वो राम मंदिर ही बनना चाहिए था। वो राम मंदिर था, है और रहेगा। वो अगर आपके घर पे मैं कब्जा कर लूं, आपका घर तोड़ दूं और कल को आप कोर्ट में जाओगे, चाहे वो 100 साल बाद आपका फैसला आएगा, आपका घर अगर कोर्ट ने आपको वापस दिला दिया तो क्या वो मेरा घर हो गया? मैंने कब्जा कर रखा था, मेरा कैसे हो जाएगा? अभी एक मुस्लिम मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें कहते कि जो ही हमें जनसंख्या बढ़ेगी हमारे, गिरा देंगे राम मंदिर को। अब जनसंख्या बढ़ेगी, वो राम मंदिर को गिरा देंगे, तो ये राम मंदिर को गिराने और हिंदू को मिटाने की तो संस्कृति औरंगजेब और बाबर के टाइम से चली आ रही थी ना। अभी तक तो हिंदू मिटे नहीं ना, अभी तक हिंदू मिटे? जो मुगलिया सिकुड़ गए ना, सिकुड़ गए तो ये हमारी पॉलिटिकल कमियां थी, हमारी कांग्रेस की नीतियां थी, सिकुड़ गई। हमें अच्छा लीडर नहीं मिला था, आज जाके लीडर मिला हमको, अब नहीं सिकुड़ेगी। हम जो सिकुड़ गए हैं, हमारे सिकुड़ने का रीजन था, हमारे ऊपर कितने अंकुश लगा रखे थे, उनको कितनी फैसिलिटी दे रखी है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये बोर्ड, उनके सरिया कानून अलग, उनके ये कानून अलग, वो कानून। अरे हिंदू को तुमने क्या दिया? कुछ दिया तो बताओ। कहा तो जा रहा है कि पहले तो सिकड़ा होता था, अब हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं किया जा रहा है, आज भी पढ़ा लिखा मुसलमान बहुत सेटिस्फाई है। सिर्फ ये मौलाना छाप जो कम पढ़े लिखे मदरसा छाप है ना, उनको तकलीफ हो रही है। पढ़ा लिखा मुसलमान एग्री कर रहा है, जय श्री राम बोल रहा है, लड़की चलिए बुरके में, बॉम्बे से लेकर अयोध्या, मिसालें देख लो। मुसलमान भी जो पढ़ा लिखा समझदार मुसलमान है वो एग्री करता है। पढ़ा लिखा मुसलमान कहता है जिसकी जो चीज है उसको दे दो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब पैर में चोट लगेगी तो मंदिर जाएंगे कि अस्पताल जाएंगे? देखो जी, नेता की तो राजनीति है, पैर में चोट लगेगी, सर में वोट बैंक बना दो, चाल जाहिलों को पकड़ के ना उनके सामने उनको भाषण दे दो, बस वो नेताजी होगा, 4 चमचे ताली बजा दे, उनकी राजनीति पूरी हो जाएगी। लेकिन अब ये आज के युग के अंदर ये चीजें चलनी नहीं है। बच्चे बहुत समझदार हो गए, हमारी जो आने वाली जनरेशन है ना, ये बहुत समझदार हो गई है।
1 सेकंड के अंदर वीडियो जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब ये पुराने अखबार और वो कम पढ़े लिखे वाला जमाना खत्म हो गया। आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, ये दूध का दूध पानी का पानी कर लेंगे, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे हैं ये। आखिरी सवाल आपसे कि राहुल गांधी पूर्व से पश्चिम भाव जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या इसका लाभ मिलेगा? पहले राहुल गांधी अपनी आइडेंटिफिकेशन तो देश को बता दें, वो हिंदू है, ईसाई है, ऑस्ट्रेलियन है, कौन है, उनके बाप कौन है, दादा कौन है, वो अपनी तो वो देश को तो बाद में जोड़े, पहले अपनी तो एकता बता दें। उनके जीजा कौन है, उनके भांजे का नाम हिंदू हो जाता है, जीजा का नाम ईसाई हो जाता है, वो अपने बारे में बताएं ना, अपनी आइडेंटिफिकेशन देश को बताएं वो खुद क्या है देश के। और बाकी प्रधानमंत्री के सपने देखना तो बहुत बड़ी बात है, वो भूल ही जाए कि वो दोबारा पीएम बनेंगे। पीएम उनको कोई नहीं बनने देगा। वो भारत जोड़े चेक कर। रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि जनेऊ धारू ब्राह्मण है, जनेऊ धारी नहीं, जनेऊ धारू ब्राह्मण है। तो जनेऊ डालने के लिए आप मेरे को मना कर रहे हो, मैं डाल के आ जाऊं? आप मेरे को मना करोगे जनेऊ डालने के लिए? मैं घर में 10 रुपए का जनेऊ गले में डाल लूं, मैं जनेऊ ब्राह्मण हो जाऊंगा क्या उससे? और घर में जाके मैं छोटा बड़ा सब खाऊं, उससे क्या फायदा? जनेऊ धारू ब्राह्मण नहीं है। जनेऊ जो आपकी अगर पुश्ते 8-10 पुश्ते जनेऊ धार तात्कालिक मुद्दे जो आज चल रहे हैं, राम मंदिर है, एक सीट शेयरिंग का मामला है और सीट शेयरिंग हो रही है। अच्छा, इंडिया वाले अच्छा, और दूसरा जो है बयानबाजी हो रही है राम मंदिर। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2 दल आपके सामने हैं, एक इंडिया है और एक एनडीए है, क्या लगता है किसके पक्ष में हवा चल रही है? हवा जो है तो ये तो काफ़ी टाइम से एनडीए के पक्ष में चल रही है और आने वाले समय में भी ये एनडीए के पक्ष में ही रहेगी। क्यों? सोया हुआ हिंदू ना जाग चुका है, जिसको कांग्रेस ने इतने साल से 70 साल से दबा दिया था ना हिंदू को वोट की राजनीति से, वो असली मुद्दे में अब जागा है, आज जागा है। अब उसको चाहे राम मंदिर का मुद्दा दे दो, चाहे मोदी की महिमा कह लो, योगी की महिमा कह लो, असली मायने में हिंदू जो छवि है ना वो जागी आज जाके है 75 साल के बाद, जिसको कि हर आम हिंदू थोड़ा गर्वपूर्व सम्मानित महसूस कर रहा है। वरना यहाँ तो लगता ही नहीं था, हिंदुओं को तो लगता ही नहीं था कि ये देश हमारा है। हर आदमी डर के रहता था। आज जो आप स्लोगन है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गाड़ियों के पीछे हिंदू लिख के जा रहा है, ये पहले कहाँ चला गया था? पहले क्यों नहीं लिखते थे लोग? पहले क्यों नहीं बोलते थे जय श्री राम? आज ऐसा 5 और 10 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि राम मंदिर और सनातनी धर्म और हिंदू धर्म इतना मुद्दे में आ गया? आप ये कि पिछले अगर ये काम हमारी गवर्नमेंट ने, आखिर ये घर किसका है, हिंदुस्तान किसका है, कौन यहाँ रहने वाला, मूल निवासी कौन है, इसमें जगाने की क्या बात है? ये तो सोए पड़े हुए थे ना सारे, जागे आज है। वो तो गठबंधन जो बना है, कल हमारे पास बड़े बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, इस बार हम एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, मोदी के सामने हार जाएंगे मोदी। वो सारे चोर हैं। वो जिन्होंने इंडिया बनाया है ना, उसका अगर दूसरा नाम वो चोरों का दल रख दें तो बहुत अच्छी बात होगी। उनको रखना चाहिए ये चोरों का दल। जो एक ईमानदार आदमी जिसके ना बाल ना बच्चे, वो करप्शन किसके लिए करेगा? योगी करप्शन किसके लिए करेगा? मोदी करप्शन किसके लिए करेगा? ये जो एनडीए वाले जिनको आप इंडिया नाम दे रहे हैं ना, जिनको आप इंडिया नाम दे रहे हैं ना, ये चोरों का दल है। इनकी प्रॉपर्टी की जांच कराइए, इनकी प्रॉपर्टी की जांच कराइए। पुराने जितने बड़े बड़े मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पता चलेगा। ये ईडी और सीबीआई की तरफ से हो गए हैं क्या? हाँ जी, ये ईडी और सीबीआई की तरफ से हो गए हैं। ईडी और सीबीआई मैं मान सकता हूँ कि कोर्ट ये पीएम के अंडर काम कर सकती है, बट जो हमारी न्यायपालिका है ना, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एक्शन ले सकती है। अगर हम निष्पक्ष हैं, हमारे ऊपर कोई एलिगेशन साबित नहीं हो सकता है, तो हमको उसको न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए। बाकी ईडी या सीबीआई को बदनाम नहीं करना चाहिए कि इन्होंने जबरदस्ती हमारे ऊपर ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। अरे कोर्ट किसके लिए है? हमारे लिए कोर्ट है। कोर्ट में जाओ, अपना पक्ष रखो कोर्ट में। कोर्ट थोड़ी ना मोदी की योगी की है। कोर्ट पे किसी का प्रेशर काम नहीं करता। छापे के विपक्ष पे क्यों पड़ रहे हैं? है छापे जो पड़े, वो तो जो पावर में पार्टी होती है वो तो कराती है। ये आज अगर बीजेपी हारेगी, कांग्रेस आएगी, तो कांग्रेस अपने बीजेपी के मंत्रियों पे कराएगी। मेन मुद्दा तो ये कि छापे, मैं कह रहा हूँ मेरी तलाशी लो ना। अगर मैं सही हूँ मेरी तलाशी लो। अगर कुछ आपत्तिजनक मिले, मुझे
आम आदमी को तलाशी देने में दिक्कत क्या है? किसी नेता मंत्री को ईडी या सीबीआई का मुकाबला करने में दिक्कत क्या है? मुझे ये बताओ, दिक्कत कहां आ रही है? उसका तो स्वागत करना चाहिए, ईडी सीबीआई का स्वागत। अपनी सारी प्रॉपर्टी दिखाओ, घोटाले नहीं किए तो वो उनके पेपर रखो ना, कोर्ट में जाके रखो। ये क्या बात हो गई कि मेरे घर में मैं चोर हूं और मेरी चोरी किसी ने बता दी तो ये मोदी ने कराया, ये योगी ने कराया? क्यों कराया भाई? आप पाक साफ हो, निष्पक्ष जांच की अदालत में जाओ ना, कोर्ट में बोलो, मानहानि का मुकदमा डालो इनके ऊपर। एक और सवाल है कि आरजेडी लालू पार्टी के नेता हैं, तमाम नेता हैं, चंद्रशेखर हैं, एक अजय नाम के यादव हैं, और खुद तेजस्वी कह रहे हैं कि वहाँ अस्पताल बनना चाहिए, राम मंदिर क्यों बनाया गया? नहीं, वो राम मंदिर ही बनना चाहिए था। वो राम मंदिर था, है और रहेगा। वो अगर आपके घर पे मैं कब्जा कर लूं, आपका घर तोड़ दूं और कल को आप कोर्ट में जाओगे, चाहे वो 100 साल बाद आपका फैसला आएगा, आपका घर अगर कोर्ट ने आपको वापस दिला दिया तो क्या वो मेरा घर हो गया? मैंने कब्जा कर रखा था, मेरा कैसे हो जाएगा? अभी एक मुस्लिम मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें कहते कि जो ही हमें जनसंख्या बढ़ेगी हमारे, गिरा देंगे राम मंदिर को। अब जनसंख्या बढ़ेगी, वो राम मंदिर को गिरा देंगे, तो ये राम मंदिर को गिराने और हिंदू को मिटाने की तो संस्कृति औरंगजेब और बाबर के टाइम से चली आ रही थी ना। अभी तक तो हिंदू मिटे नहीं ना, अभी तक हिंदू मिटे? जो मुगलिया सिकुड़ गए ना, सिकुड़ गए तो ये हमारी पॉलिटिकल कमियां थी, हमारी कांग्रेस की नीतियां थी, सिकुड़ गई। हमें अच्छा लीडर नहीं मिला था, आज जाके लीडर मिला हमको, अब नहीं सिकुड़ेगी। हम जो सिकुड़ गए हैं, हमारे सिकुड़ने का रीजन था, हमारे ऊपर कितने अंकुश लगा रखे थे, उनको कितनी फैसिलिटी दे रखी है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ये बोर्ड, उनके सरिया कानून अलग, उनके ये कानून अलग, वो कानून। अरे हिंदू को तुमने क्या दिया? कुछ दिया तो बताओ। कहा तो जा रहा है कि पहले तो सिकड़ा होता था, अब हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं किया जा रहा है, आज भी पढ़ा लिखा मुसलमान बहुत सेटिस्फाई है। सिर्फ ये मौलाना छाप जो कम पढ़े लिखे मदरसा छाप है ना, उनको तकलीफ हो रही है। पढ़ा लिखा मुसलमान एग्री कर रहा है, जय श्री राम बोल रहा है, लड़की चलिए बुरके में, बॉम्बे से लेके अयोध्या, मिसालें देख लो। मुसलमान भी जो पढ़ा लिखा समझदार मुसलमान है वो एग्री करता है, पढ़ा लिखा मुसलमान कहता है जिसकी जो चीज है उसको दे दो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब पैर में चोट लगेगी तो मंदिर जाएंगे कि मैं अस्पताल जाएंगे? देखो जी, नेता की तो राजनीति है, पैर में चोट लगेगी, सर में वोट बैंक बना दो, 4 जाहिलों को पकड़ के ना उनके सामने उनको भाषण दे दो, बस वो नेताजी होगा, 4 चमचे ताली बजा दे, उनकी राजनीति पूरी हो जाएगी। लेकिन अब ये आज के युग के अंदर ये चीजें चलनी नहीं है। बच्चे बहुत समझदार हो गए, हमारी जो आने वाली जनरेशन है ना, ये बहुत समझदार हो गई है। 1 सेकंड के अंदर वीडियो जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब ये पुराने अखबार और वो कम पढ़े लिखे वाला जमाना खत्म हो गया। आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, ये दूध का दूध पानी का पानी कर लेंगे, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे हैं ये। आखिरी सवाल आपसे कि राहुल गांधी पूर्व से पश्चिम भाव जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या इसका लाभ मिलेगा? पहले राहुल गांधी अपनी आइडेंटिफिकेशन तो देश को बता दें, वो हिंदू है, ईसाई है, ऑस्ट्रेलियन है, कौन है, उनके बाप कौन है, दादा कौन है, वो अपनी तो वो देश को तो बाद में जोड़े, पहले अपनी तो एकता बता दें। उनके जीजा कौन है, उनके भांजे का नाम हिंदू हो जाता है, जीजा का नाम ईसाई हो जाता है, वो अपने बारे में बताए ना, अपनी आइडेंटिफिकेशन देश को बताएं वो खुद क्या है देश के और बाकी प्रधानमंत्री के सपने देखना तो बहुत बड़ी बात है, वो भूल ही जाए कि वो दोबारा पीएम बनेंगे। पीएम उनको कोई नहीं बनने देगा, वो भारत जोड़े चेक कर। रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि जनेऊ धारू ब्राह्मण है, जनेऊ धारी नहीं, जनेऊ धारू ब्राह्मण है। तो जनेऊ डालने के लिए आप मेरे को मना कर रहे हो, मैं डाल के आ जाऊं? आप मेरे को मना करोगे जनेऊ डालने के लिए, मैं घर में 10 रुपए का जनेऊ गले में डाल लूं, मैं जनेऊ ब्राह्मण हो जाऊंगा क्या उससे? और घर में जाके मैं छोटा बड़ा सब खाऊं, उससे क्या फायदा? जनेऊ धारू ब्राह्मण नहीं है। जनेऊ जो आपकी अगर पुश्ते 8-10 पुश्ते जनेऊ धारण है तो आप हैं। अब आपकी 8-10 पुश्ते जनेऊ धारण नहीं कर रही, आप धारण कर लेंगे तो आप ब्राह्मण हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? वोट लेने के लिए ब्राह्मण बन रहे हैं, वोट लेने के लिए ब्राह्मण बन रहे हैं। वो तो हो ही रहा है, वोट देने के लिए तो ब्राह्मण बोलो, देश तो निष्पक्ष है, कोई आपत्ति थोड़ी ना उठा रहा। आज के टाइम में आप ब्राह्मण क्यों बन रहे हो? ये पुराना काल होता तब पता चलता कोई कैसे ब्राह्मण या दूसरे के धर्म को अपना सकता। तो क्या इस भारत जो यात्रा से लाभ नहीं मिलेगा कांग्रेस को? नहीं, कोई यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से कोई लाभ नहीं मिलेगा। उनकी कार्य प्रणाली, उनके बाप दादा परदादा दादी जो करके गई है ना, वो देख रही है जनता, वो देख रही है। अभी सारी दुनिया मर नहीं गई, खत्म नहीं हो गई है कि किताबों में लिखी है। उनके नाना के काल के और उनकी दादी के काल के आदमी जीवित हैं अभी, जो बता देंगे इन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था। यानी इसका लाभ नहीं मिलेगा कांग्रेस को।
तो रहेंगे 6700 किलोमीटर की यात्रा है, लोगों के बीच जाएंगे, हुजूम उमड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ आज चमचे रह गए हैं, अच्छे नेता निकल गए हैं। जो इनके चमचे रह गए हैं वो चमचागिरी करके रह रहे हैं, और एक अच्छा आदमी कोई नहीं है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस पार्टी सिमट गई है, खत्म हो गई है। ये चीज कांग्रेस वालों को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और बीजेपी वाले का जो मुद्दा है कि कांग्रेस मिटानी है, वो मिटा के ही रहेंगे। ये आपसे मैं एक आम मतदाता होके, आम नागरिक होके एक चीज आपके जहन में डाल देता हूं कि बीजेपी वाले का एक मुद्दा था कि मंदिर बनाना है, और दूसरा मुद्दा उनका ये भी है कि कांग्रेस भी मिटाना है। क्योंकि कांग्रेस अगर देश में रहेगी तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, ये देश हमेशा बर्बाद होता जाएगा, जो पिछले 70 सालों में हुआ है। दिल्ली में जेल से सरकार चलेगी? हाँ जी, दिल्ली में जेल से सरकार चलेगी? जेल से केजरीवाल की पार्टी कह रहे हैं कि हम जेल सरकार चलाएंगे। अगर ईडी बुलाती है जांच घोटाले में, शराब घोटाले में गिरफ्तारी होती है, तो क्या जेल से सरकार चलेगी? जेल से सरकार चलेगी या नहीं चले भाई, गवर्नमेंट के पास बहुत दूर है। एलजी शासन चलाएंगे या गवर्नमेंट करेगी, वो या दोबारा इलेक्शन होंगे। आरोप अगर एक सीएम पे आरोप साबित हो जाता तो दोबारा भी इलेक्शन का प्रावधान है, ठीक है। दोबारा इनकी एमएलए के इलेक्शन होंगे, सीएम के इलेक्शन होते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो जब जेल जाएंगे तब है। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि उनको, केजरीवाल को ईडी या सीबीआई का सामना करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। मेरा सवाल यही था आपसे। उनको भागना नहीं चाहिए, ईडी और सीबीआई का सामना करना चाहिए, और उनके जो पक्ष की बातें पब्लिक के सामने रखनी चाहिए, और न्यायालय के सामने भी रखनी चाहिए कि इसमें मैं दोष मुक्त हूं या नहीं हूं। क्यों डर रहे हैं? अब डर रहे हैं, कुछ कमी होगी इनके, अब ये डर रहे हैं। अब ये तो वही जाने ना क्या घोटाला कर रखा है। हम तो आम पब्लिक है, हमें क्या पता क्या कर रखा है। थाने जाने से और कोर्ट जाने से वही तो डरेगा जो चोर होगा। जिसने चोरी नहीं करी हो तो थाने भी जाएगा, कोर्ट भी जाएगा। ठीक है, तो अच्छा।